हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। आज जो हमारी साइंस की क्लास है, मेनली वो जो टॉपिक रहेगा कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लास 6 चैप्टर 2। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में हमने जैसे देखा था, बहुत से कंपोनेंट होते हैं फूड में। हमने प्रोटीन्स देखा है, हमने विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स, इसके अलावा वाटर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी क्या थे? कंपोनेंट ऑफ फूड। तो आज की जो क्लास है अपनी स्पेशली वो है हमें इन फूड्स में जो ये कंपोनेंट हैं, मेनली फैट, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इनकी प्रेजेंस को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या है आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंस है या नहीं है। तो कुछ एक तरह से प्रैक्टिकल्स आज हम करने वाले हैं इस क्लास में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वैसे जो साइंस है वो जो है प्रैक्टिकल से समझना क्या रहता है, थोड़ा सा इजी रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पर, तो टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स, यानी फूड न्यूट्रिएंट्स का हमें क्या करना है, यहाँ पर टेस्ट करना है। और वो टेस्ट जो है, तो वी कैन आइडेंटिफाई द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड बाय टेस्ट। तो टेस्ट के थ्रू हम फूड जो भी हमारे है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम क्या है पता लगा सकते हैं बाय टेस्ट। किससे? परीक्षण करके या टेस्ट करके। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ चलें, हमने पिछली क्लासों में चलें, तो एनर्जी गिविंग है फूड, कार्बोहाइड्रेट इज ए एनर्जी गिविंग फूड। अब हम कैसे पता लगाएं कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है या नहीं है या एब्सेंट है फूड के अंदर? तो इसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए एक जो है टेस्ट है अपने पास। और वो जो टेस्ट है वो मेनली अगर हम बात करें तो किस प्रिंसिपल यानी कि किस तरह से वर्क करता है, तो दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन प्रोड्यूस अ ब्लू ब्लैक कलर ऑन कॉम्बिनेशन विद स्टार्च। जी हाँ, तो जो फोकस रहता है इस टेस्ट का वो ये है कि जब हम आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, उसको ऐड करते हैं किसके साथ? स्टार्च के साथ। तो स्टार्च इज ए ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, मीन्स आयोडीन सॉल्यूशन को अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो हमें दिखाई देता है। तो जो ब्लू ब्लैक कलर अगर प्रेजेंट हो तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है तो स्टार्च इज एब्सेंट। तो जो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है इसके लिए स्टार्च को फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले तो स्टार्च को फाइंड करना है तो हमें फूड मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है जिसमें हमें स्टार्च की प्रेजेंस या एब्सेंस को पता लगाना है। नंबर 2, हमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। एक ड्रॉपर हमें चाहिए, एक ड्रॉपर। छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हुए आपने देखा होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ड्रॉपर होता है कुछ इस तरह से। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ये ड्रॉपर है। तो बहुत इजीली है, हम इसको घर पे भी कर सकते हैं, क्लासरूम में इजीली इसको कर सकते हैं। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें पता क्या लगाना है। हमें पता लगाना है कि स्टार्च जो है, स्टार्च की बात कर रहा हूं मैं, स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं किसमें? पोटैटो। एक एग्जांपल फूड के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर पोटैटो ले लिया, ठीक है, आलू। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, कट पोटैटो इन 2 पीसेस। सिंपली आलू लेकर के उसके 2 टुकड़े हमें कर देने हैं। जैसा कि ये देखो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, आधा जो है ये कट करके हाफ पीस जो है पोटैटो का यहाँ पर रखा हुआ है, आधा आलू ये देखिए कट होकर। ये जो कट हुई सरफेस ऊपर की तरफ है और ये बॉटम है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, आपने पोटैटो ले लिया। तो
तो कट पोटैटो इन 2 पीस। अब जो सरफेस कट किए हैं हमने, ठीक है, वहां पर ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटो। देखिए ये सरफेस जो कट हुई है यहां पर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है, ठीक है। छोटे बच्चों की जो मेडिसिन आती हैं उसमें आपने बहुत बार देखा होगा, तो वो ड्रॉपर, उसकी हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन को हमें इसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो कट सरफेस है उसके ऊपर 2-3 बूंद, ज्यादा नहीं, 2 और 3 ड्रॉप उसके ऊपर क्या करना है, हमें डालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था हमने, कट किया था इसको, पोटैटो को। अब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है और ये आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, इसके ऊपर हमने बूंद बूंद करके घेरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर जब है नेक्स्ट, अगर हम देखें, अ ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, इट शो दैट द पोटैटो कंटेन स्टार्च। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मीन्स कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना, कोई मिनट, आधा मिनट के अंदर आपको रिजल्ट्स जो है शो हो जाते हैं, ठीक है। यानी सम या यूं कहें फ्यू सेकंड्स जो है रिजल्ट जो है हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने यहाँ पर क्या घेरना स्टार्ट किया, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, तो कुछ देर में यहाँ पर एक ब्लू ब्लैक कलर जो है वो अपीयर होगा। तो वो ब्लू ब्लैक जो कलर है, अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर, ये शो करता है कि जो पोटैटो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च है। और स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक यही था, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। हमने ये पता लगा लिया कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो हमें दिखाई देगा, इट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट, अदरवाइज स्टार्च क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो ये सिंपली, तो ये डायग्राम है, ठीक है, किसके लिए, ये पोटैटो में जो हमने प्रेजेंस का पता लगाया है स्टार्च की। सेकेंड जो एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, टेस्ट फॉर फैट। तो फैट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड, वो भी फूड का क्या है, कंपोनेंट है। अब हमें फैट की प्रेजेंस, यानी फैट है या नहीं, अगर इसे पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, तो फैट जो है प्रोड्यूस अ ग्रीसी पैच व्हेन रब ऑन अ शीट ऑफ पेपर। सिंपली आपने भी कभी देखा होगा कि किसी पेपर पर अगर कोई तेल का धब्बा वगैरह लग जाता है, तेल गिर जाता है, एक बूंद भी अगर वहां गिर तो एक पैक धब्बा सा बन जाता है वहां पर, ठीक है ना। तो बस उसी पर बेस्ड है। जनरली हम इसको मतलब डे टू डे एक्टिविटी में भी कहीं ना कहीं हमें ये दिख जाता है ना, किचन वगैरह में या कहीं पे किसी पेपर पर कोई ऑयल गिर गया या कुछ है। चलिए वो एक अलग बात है। अब यहाँ पर इसको विद एक्सपेरिमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, तो ये यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से वर्क करेगा, तो वास्तव में फैट क्या करता है, फैट प्रोड्यूस अ ग्रीसी पैच व्हेन रब ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर हम किसी फैट को रब करें पेपर पर, थोड़ा सा लगा दें इस तरह से, ये रब करना, ठीक है, तो एक पैक धब्बा सा बन जाएगा वहां पर। तो वो धब्बा अगर बन रहा है, इट मीन्स वहां पर फैट है, ठीक है ना। कैसे करना है, अब हम यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ फैट इन बटर, बटर लेना है हमें, थोड़ा सा बटर ले लिया हमने, ठीक है। रब अ लिटिल बटर इन द सेंटर ऑफ ब्राउन पेपर ले लें, सिंपल पेपर भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, रब अ लिटिल बटर इन द सेंटर ऑफ ब्राउन पेपर। रब करने के बाद
होल्ड दिस पेपर टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट। अब लाइट का सोर्स बल्ब भी हो सकता है और सनलाइट। अब इसको डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारा पेपर, ये पेपर है। सेंटर में हमने थोड़ा सा बटर को रब कर दिया। ये जो बटर देख पा रहे हैं आप, ये तो ये पेपर लिया हमने, जैसा भी अवेलेबल हो जाए। ब्राउन पेपर है, कलर्ड है, थोड़ा अच्छा दिखाई दे जाएगा। व्हाइट पेपर पे भी हम कर सकते हैं इसको। तो ये बटर क्या किया, रब किया पेपर के ऊपर। अब इस पेपर को ये देखो यहाँ पर ये सनलाइट जो है मिल रही है सन की तरफ। आप बल्ब की तरफ कर लें, बल्ब ले सकते हैं, ठीक है। तो टुवर्ड्स, तो यहाँ पर देखें क्या है, पेपर हेल्ड टुवर्ड्स लाइट। अब वो सनलाइट हो या बल्ब हो, तो ऐसे सन की लाइट की तरफ या बल्ब की लाइट, यानी एक तरफ क्या है सन या बल्ब है फॉर एग्जाम्पल, और मैं उसको इस तरह से देख रहा हूं, तो वो पैच जो है, धब्बा जो है, मुझे इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। और सम लाइट, कुछ लाइट उसमें से क्या होगी, आती हुई हमें दिखाई देगी। तो उसके लिए हम क्या, जो कुछ लाइट को पास आउट होने देते हैं, वो प्रॉपर्टी होती थी ट्रांसल्यूसेंट। यानी उस पैच धब्बे में से, ये पेपर है, इमेजिन करें पीछे की तरफ सन या कोई बल्ब है, सोर्स है लाइट का, तो वहां से कुछ लाइट सी हमें आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो है, तो ट्रांसल्यूसेंट पैच, यानी उस लाइट, उस पैच में से, धब्बे में से जो है, जो चिकना सा धब्बा होगा, वहां से कुछ लाइट जो है हमें आती हुई दिखाई देगी। तो ये शो करता है किसको, प्रेजेंस ऑफ फैट। तो चलिए अब इसको लिखना कैसे नोट्स में, तो रब अ लिटिल बटर इन द सेंटर ऑफ ब्राउन पेपर, ठीक है। होल्ड दिस पेपर टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब और सनलाइट। अ ग्रेसी पैच इज सीन इन द सेंटर ऑफ पेपर। बिल्कुल दिखाई देगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो एक धब्बा जो है हमें सेंटर में क्या होगा, दिखाई देगा। द ग्रेसी पैच ऑन द पेपर कैसा होता है, वो ट्रांसल्यूसेंट। जी हाँ, वर्ड यूज किया मैंने, ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट जो थोड़ी बहुत लाइट को आने देते हैं, अपने में से पास आउट होने देते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। तो यहाँ पर भी उस ग्रीसी पैच में से कुछ लाइट हमें आती हुई दिखाई देगी। इट मीन्स क्या होगा, वो ट्रांसल्यूसेंट होगा, ठीक है। इन सीन इन द सेंटर ऑफ पेपर, ठीक है। अब ये जो है, इट शो द प्रेजेंस ऑफ फैट। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा फूड मटेरियल था, उसके अंदर क्या था, फैट प्रेजेंट था। तो ये जो दो एक्सपेरिमेंट हैं, जो हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, उनमें अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना है या नहीं है, तो हम पता लगा सकते हैं। फैट है या नहीं फूड में, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।